काशीपुर गांव पौष महीने की ठंड रात गहराने लगी थी। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। पीपल के पुराने पेड़ के नीचे अलाव के पास दो दोस्त आरव और निर्मल बैठे थे। अलाव की आग चटक चटक कर जल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। यार निर्मल, इस साल की ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे हवा भी हड्डियों के अंदर घुसकर कुछ फुसफुसा रही हो। हाँ, सही कह रहा है। मैं बचपन से यहाँ हूँ, लेकिन ऐसी ठंड मैंने भी कम ही देखी है। दिन में भी धूप में वो गर्माहट नहीं रही, और रात तो पूछ मत। अरे छोड़ ना, ठंड तो हर साल पड़ती है, लेकिन हर साल इसी टाइम कुछ न कुछ अजीब भी तो होता है। बस वही बात मत छेड़ो। क्यों डर लगता है? डर नहीं लगता, डर तो यहाँ रहता है। अचानक हवा तेज चलती है। अलाव की आग लहराने लगती है। याद है पिछले साल इसी ठंड में रामू काका का बेटा अचानक गायब हो गया था। सुबह उसकी लाश मिली थी तालाब के पास। हाँ, और उससे 1 साल पहले स्कूल मास्टर जो रात को घर लौट रहे थे, सुबह गांव के बाहर खेत में मिले थे। चेहरा ऐसा जैसे कुछ देख लिया हो। और उससे पहले वो औरत जो हर रात मंदिर में दिया जलाने जाती थी। गांव वालों ने कहा था, किसी ने उसे पुकारा और वो चली गई। आरव, तूने कभी सोचा है कि ये सब हर साल इसी ठंड में क्यों होता है, और साल के आखिर में ही क्यों? गांव के बुजुर्ग कहते हैं साल के आखिरी दिनों में इस गांव की सरहद कमजोर हो जाती है। बचपन में दादी कहा करती थी कि ठंड में जो कोहरा उतरता है ना, वो सिर्फ धुंध नहीं होती, उसमें वो सब भी होता है जो पूरा साल छुपा रहता है। तभी अचानक सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आरव, जरा रुक, मुझे सच में कुछ सुनाई दिया है। ऐसा नहीं है कि हवा होगी, ये किसी के चलने की आवाज है। बिल्कुल साफ, अब मुझे भी सुनाई दे रही है। जंगल की तरफ से आ रही है। लेकिन इस वक्त इस जगह पर कौन चल सकता है निर्मल? इतनी रात, इतनी ठंड और ऊपर से ये कोहरा। भाई मैं तो कह रहा हूं, चल वापस चलते हैं। यहां अगर कोई दिख गया ना तो दिल बैठ जाएगा। नहीं यार, अगर कोई आदमी है तो हमें देखना चाहिए, और अगर आदमी नहीं हुआ तो तभी तो हमें अभी पता चल जाएगा। अजीब गांव है ये भी। दिन में सब अपना सा लगता है और रात को हर चीज पराई लगने लगती है। पेड़ भी ऐसे खड़े रहते हैं जैसे किसी को छुपा रहे हों। निर्मल, वो देख, ओरे के अंदर कोई चल रहा है। हाँ, एक परछाई है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अरे ये तो शांति अम्मा है। हाँ वही, लेकिन देख, उनका चलने का तरीका कुछ ठीक नहीं लग रहा। शांति अम्मा अंगना बिना रुके, बिना पीछे देखे सीधे नदी की तरफ बढ़ती हैं। आरफ, ये नदी की तरफ क्यों जा रही हैं? इस ठंड में कोई भी नदी के पास नहीं जाता, और वो भी अकेली। कुछ लोग जाते हैं। निर्मल, जिन्हें बुलावा आता है। मत बोल ऐसा। पिछले साल भी इसी नदी के पास गांव वाले इकट्ठा हुए थे। दोनों दूर से उनका पीछा करते हैं। शांति अम्मा नदी के किनारे पहुंचकर एकदम रुक जाती हैं। बस पानी को देखती रहती हैं। न बैठ रही हैं, न पानी छू रही हैं, न कुछ बोल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सुन रही हों या किसी का इंतजार कर रही हों। ठंडी हवा तेज चलती है। आरव, दादी कहा करती थीं, जो लोग ऐसे चुपचाप नदी को देखते रहें वो इस दुनिया में नहीं होते। चल, इससे पहले कि वो पीछे मुड़े, हम यहां से निकलते हैं। दोनों धीरे धीरे पीछे हटते हैं। यार, अगर उसने हमें देख लिया होता तो आज हम भी नदी के पास खड़े होते। पीछे नदी की आवाज अब भी गूंज रही थी। अब समझ आया कि हर साल गांव में कुछ क्यों होता है। क्योंकि कुछ लोग साल के आखिरी दिनों में घर नहीं लौटते। कोहरा और गहरा हो जाता है और काशीपुर गांव फिर से किसी अनहोनी का इंतजार करने लगता है। सुबह की ठंडी धूप में आरव अपनी पुरानी रजाई में ऐसे लिपटा हुआ है जैसे दुनिया की सारी ठंड उसी के ऊपर गिर गई हो। ए जी, सुन रहे हो? घर में खाने को कुछ भी नहीं है, ना आटा ना चावल, और आप हैं कि ऐसे सो रहे हैं जैसे राजा भोज हों। अरे सविता, इतनी सुबह क्यों दिमाग खा रही है? ठंड देखी है बाहर, ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियां भी आपस में टकरा रही हों। हड्डियां बाद में टकराना, पहले पेट का इंतजाम करो। कुछ काम धाम क्यों नहीं ढूंढते? पूरी जिंदगी ऐसे ही रजाई से बातें करोगे क्या? अरे काम की तलाश में हूं यार, लेकिन इतनी ठंड में काम मिलता ही कहाँ है। मालिक लोग खुद अलाव के पास बैठे रहते हैं। हाँ हाँ, काम खुद डर के मारे घर से नहीं निकलता, और आप काम ढूंढने निकलोगे
तू चिंता मत कर, आज किसी भी हाल में काम ढूंढ कर ही रहूंगा। अगर काम नहीं मिला तो हरी के साथ मिलकर कुछ जुगाड़ करेंगे। आरव घर से निकलकर सीधे निर्मल के घर पर जाता है। निर्मल अभी भी सोया हुआ था। अरे निर्मल, ओ, जिंदा है ना? मैं तो सोच रहा था कहीं तू भी नदी के पास खड़ा ना मिल जाए। अबे छोड़ यार, कल जो हमने देखा वो सपना था या हकीकत? सपना होता तो इतनी ठंड में मेरी रजाई आज भी क्यों डर रही होती? सही कह रहा है। कल रात के बाद नदी दिखते ही मेरे पांव खुद ब खुद मुड़ जाते हैं। और मुझे तो हर बूढ़ी औरत में शांति अम्मा ही दिख रही हैं। चल छोड़ डर वगैरह, पेट का डर ज्यादा बड़ा है, कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। हाँ यार, भूत प्रेत रात में आते हैं, भूख तो सुबह शाम आती है। चल, काम की तलाश में निकलते हैं। अगर काम नहीं मिला तो कम से कम गांव का हाल चाल तो पता चलेगा। और अगर कोई पूछे कि काम क्या करते हो तो बोलेंगे डर से भागने का फुल टाइम काम करते हैं। दोनों ठहाका लगाते हैं और ठंडी धूप में काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। काशीपुर गांव में एक नई सुबह शुरू होती है। डर के बाद हंसी और हंसी के बाद शायद फिर कोई अनहोनी। दिन ढल चुका था। सूरज की आखिरी रोशनी खेतों के पीछे छुप रही थी। ठंड बढ़ने लगी थी। गांव की आखिरी चाय की दुकान, जहां दिन भर की सारी खबरें जमा होती हैं, एक लकड़ी की बेंच पर आरव और निर्मल बैठे हैं। अबे निर्मल, आज जो मेरे साथ हुआ ना, अगर तू साथ होता तो चाय नहीं हंसी पी कर ही पेट भर जाता। अरे बोल तो सही, किसने क्या कहा? पहले मैं गया बनिए के पास, बोला भाई कोई काम है, तो वो मुझे ऊपर से नीचे देखता और बोलता काम तो है पर तू दिखने में खुद काम ढूंढ रहा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं। मैं खेत वाले से पूछता हूँ कोई काम, तो कहता है ठंड में काम नहीं, बस हिम्मत बची है। फिर मैं ईंट भट्टे वाले के पास गया, वो बोला काम तो है लेकिन ठंड से डर नहीं लगता। मैं बोला डर तो रात में लगता है, दिन में पेट लगता है। दोनों हंसी से लोट-पोट हो जाते हैं। अरे भाई, इतना भी मत हंसाओ, मेरी चाय खौल रही है या तुम दोनों की हंसी समझ नहीं आ रहा। भोला भैया, आज चाय में शक्कर कम डालना, हमारी बातें ही काफी मीठी हैं। तभी एक दुबला पतला मास्टर देवेंद्र दुकान पर आते हैं। अरे भोला, जल्दी जल्दी एक कप चाय दे रे, आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। हाँ हाँ, मास्टर जी के लिए कड़क चाय देना, पूरी पढ़ाई का हिसाब चुकता कर दें। मास्टर देवेंद्र एक बात पूछते हैं, शांति अम्मा आजकल रात में नदी के पास क्यों जाती हैं? निर्मल की हंसी अचानक रुक जाती है। तुम लोगों ने देख लिया क्या? हाँ मास्टर जी, कल रात खुद देखा। आज से ठीक 15 साल पहले इसी ठंड के मौसम में शांति अम्मा का इकलौता बेटा इस नदी में डूबकर मर गया था। डूब गया था? हाँ, ठंड की रात थी, नदी उफान पर थी, लड़का वापस नहीं आया। तो फिर शांति अम्मा तब से हर ठंड में हर साल रात के समय नदी के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। क्यों? उसे लगता है आज नहीं तो कल उसका बेटा उसी रास्ते से वापस आएगा। कल रात हमने कोई भूत नहीं देखा था, हमने एक माँ को देखा था जो अब भी इंतजार कर रही है।